আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাতিসংঘের আহ, সাধারণ পরিষদের বৈঠক গতকাল হয়েছে। আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস স্যার যোগ দিয়েছিলেন। সাইডলাইনে বাইডেনের সাথে ডক্টর ইউনূস স্যারের বৈঠক হয়েছে এবারের। এই বৈঠকে বাংলাদেশের বাংলাদেশের বিষয়টা, সাবজেক্টটা খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন সকল রাষ্ট্রপ্রধানগুলো অলমোস্ট, এবং বিশেষ করে আমেরিকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন, মিস্টার বাইডেন এবং ইউনূস স্যারের বৈঠকটা একটি বিরল ঘটনা। কয়েক দশকের মধ্যে এরকম কোনো বৈঠক বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে, সরকার প্রধান অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে হয়নি। ইউনূস এবং ডক্টর ইউনূস স্যার এবং বাইডেন এর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটা বিরল। এভাবে বাংলাদেশকে বাইডেন গুরুত্ব দেওয়াটা গর্বের বিষয় বলেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এটার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে আগামীতে বাংলাদেশের জন্য মার্কিন সহায়তা আসছে। ইউনাইটেড নেশনের সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর ইউনূস স্যারকে সংবর্ধনা দেন। অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজ থেকে এসে ডক্টর ইউনূস স্যারের সাথে ছবি তুলেছেন, কর্মোদ্যোগ করেছেন। এটি একটি সম্মানের বিষয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বিশ্ব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে বিশ্ব সম্মান দেখানো। यूनाइटेड नेशन का जो साधारण परिषद जनरल असेंबली हुआ, वो ये बैठक कल हो गया। डॉक्टर इनूस सर ये मीटिंग में हिस्सा लिया। ये साइड लाइन में मिस्टर बाइडन यूएस प्रेसिडेंट के साथ डॉक्टर इनूस सर का मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। ये बातचीत 15 to 20 मिनट्स होने वाला था, लेकिन ये हो गया 31 to 32 मिनट्स, 32 मिनट हो गया। बांग्लादेश बांग्लादेश का ये सब्जेक्ट बहुत गंभीर से लिया मिस्टर बाइडेन और यूनाइटेड नेशंस। ये जो मीटिंग हुआ कल, ये पूरा मीटिंग डॉक्टर इनूस सर लेके हुआ। सब कुछ फोकस था उनका ऊपर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। क्यों? हर मुल्क का सरकार प्रधान और राष्ट्र प्रधान जो है वो साइड लाइन में आके डॉक्टर इनूस सर के साथ हैंडशेक किया और तस्वीर खींचा। हर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हर मुल्क का, जो जिन लोगों ने ये मीटिंग में हिस्सा लिया। इनूस सर और बाइडेन के लिए द्विपक्षीय बैठक बहुत एक विरल एक घटना। क्यों? पिछले 30 साल में ऐसा कुछ मीटिंग नहीं हुआ। ये इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक मीटिंग था। ये एक गर्व का विषय था बांग्लादेश के लिए। और ये कमेंट किया बांग्लादेश का जो प्रवासी, जो फॉरेन बांग्लादेशी जो आदमी अमेरिका में रहते हैं, इन लोगों ने बताया ये इस मीटिंग से और ये कर्मकांड से एक चीज़ खुलासा हो जा रहा, जो बांग्लादेश के लिए बहुत सहायता आएगा, बहुत सारी मार्किन सहायता और फॉरेन सहायता आएगा। यूनाइटेड नेशन जातिसंघ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इनूस सर को संबर्धना दिया ये मीटिंग पहले। डॉक्टर इनूस सर के साथ हर मुल्क का राष्ट्रप्रधान इन लोग आके हैंडशेक किया और मीटिंग या तस्वीर खिंचवाया। ये एक सम्मान का विषय था बांग्लादेश का राष्ट्रप्रधान को, जो इतना सम्मान दिया पूरा हर मुल्क का। आप मोदी आया नहीं, आप मोदी को वक्त नहीं मिला डॉक्टर यूनूस सर के साथ बातचीत करने के लिए। क्यों? आप
खुद को क्या समझता अल्लाह मालूम। 10 मिनट के लिए आपको वक्त नहीं मिला, इतना खसूसी आप, इतना इतना इम्पोर्टेंट आप, खुद को इतना इम्पोर्टेंट दिखाना, आप जितना इम्पोर्टेंट दिखाता है दुनिया में आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे यार पाकिस्तान के साथ अपनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी बांग्लादेश नहीं दे रहा आपको इम्पोर्टेंस, अब दुनिया को क्या दिखाएगा मोदी। ये मोदी जी आप यूनुस सर के साथ बात नहीं किया है, क्या सोचता है आप खुद को अल्लाह मालूम है। प्राउड आदमी हम, पिछले सारे वीडियो में मैंने बताया आप बहुत प्राउड आदमी। आप वैसे लायक होने चाहिए ना, ऐसे लायक नहीं होने से खुद को प्राउड दिखाने से तो नहीं होगा। आप इंडिया के तो क्या हुआ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आया, वहाँ इटली का प्राइम मिनिस्टर आया, फ्रांस का प्रेसिडेंट था, उनके साथ बातचीत किया, और प्रेसिडेंट क्लिंटन उनके साथ पीछे हट के थोड़ा मजाक किया, और बाइडन यूनुस सर के कांध पे हाथ रख के बहुत एकदम घनिष्ठ तस्वीर खिंचवाया, ये आया पूरा विश्व मीडिया में। और आपका भारत का जो न्यूज़ है ना, वो कैसे विकृति करके एक दो इसको डिस्टोर्ट करके दिखाता है। आपका जो मोदी जी, आपका जो गोदी मीडिया है, इन लोगों का दूसरा कोई कारण नहीं है, हैं? ये विकृति इतना विकृत क्यों इन लोग, हाँ? बाइडेन के साथ जो मुलाकात हुआ डॉक्टर यूनुस सर के साथ, शायद ये बातचीत में भारत के साथ कैसे संपर्क रहेगा ये भी आया। বাইডেনের সাথে আমাদের ইউনুস স্যারের যে বৈঠক হয়েছে, এটা তো ভারত প্রসঙ্গ আসছে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের আগামী সম্পর্ক এবং খুঁটিনাটি সব বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে। এর আগে মোদিজি তো একরকম করে বুঝে আসছেন বাইডেনকে, বাইডেন তো অত কাঁচা লোক না, অনেক পাকা একজন খেলোয়াড়। ये डॉक्टर यूनुस के साथ बात करने के बाद ये पूरा खुलासा हो गया। बांग्लादेश का आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने बताया अगला 18 महीना का बाद में यहाँ नेशनल या बांग्लादेश का जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান जनरल ওয়াকারুজ্জামান বলেছেন 18 মাস পরে बांग्लादेश इलेक्शन হবে। बाइडेन और मोदी जी के साथ जो बातचीत हुआ उसमें 7 पॉइंट में बातचीत हुआ ऐसे सुनाई जा रहा। बाइडेन এবং মোদি সাথে যে বৈঠক হয়েছে, বাইডেন এবং ইউনুস স্যারের সাথে বৈঠক হয়েছে, বাংলাদেশের 7টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে শোনা যায়। একটু শোনা যাচ্ছে এটা বিভিন্ন আলাপ আলোচনা ইউটিউবে বিভিন্ন জায়গায় শোনা যাচ্ছে যে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল বাংলাদেশে হয়তো আসবেন না, কারণ মানুষ হত্যার মামলাতে এখানে মামলা আছে সাইমা ওয়াজেদ পুতুলের, কারণ যদি গ্রেপ্তার হয়ে পড়েন। ये बात सुनाई जा रहा जो साइमा वाजेद पुतुल जो फैसिस्ट हसीना का लड़की, ये बांग्लादेश वही लड़की यहाँ बांग्लादेश में नहीं आएगा। क्यों? यहाँ वो लड़की का लिए बहुत मामला है। आदमी को किल करने की जो मामला है वो मामला वही लड़की का ये मामला है, इसीलिए ये बहुत आतंकित है। अगर आने से या गिरफ्तार हो जाने से मामला আছে বলে সাইবা ওয়াজেদ পুতুল বাংলাদেশে সম্ভবত আসবেন না, এবং আতঙ্কিত যদি গ্রেপ্তার হয়ে যান এই মামলার কারণে, মানুষ হত্যার কারণে মামলা হয়েছে। আর পেট মোটা একটা মন্ত্রী আছে ভারতের, যার নাম হচ্ছে অমিত শাহ। পেট মোটা, শুধু পেট মোটা না, ওনার আবার মাথাও মোটা, কথাবার্তা বলা যায় একটা পাগলের মতো। একটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথাবার্তার मध्य একটা ওয়েট থাকতে হবে। ये पेट मोटा एक मंत्री है भारत का, उसका नाम अमित शाह, वो गृह मंत्री। भारत में बोलता गृह मंत्री, हमारा या बांग्लादेश में बोलता स्वराष्ट्र मंत्री। ये गृह मंत्री, उसका खाली पेट मोटा नहीं, उसका दिमाग भी मोटा है। वो बातचीत करता जो अनपढ़ आदमी जैसे बात करता है वैसे बात करता। অমিত শাহ নামে একজন মন্ত্রী আছে ভারতের, পেট মোটা।
আমি শুধু পেট মোটা বলি না, তাকে আমি মাথা মোটাও বলি। তার মাথাটাও মোটা, সূক্ষ্ম না। সে কথাবার্তা লাগাম ছাড়া কথাবার্তা বলে, মনে হয় পুরো দুনিয়াটা তার। সে বলে ঝাড়খণ্ডে ইলেকশনে জিতলে বাংলাদেশিদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে ওগুলোকে পাঠিয়ে দিবে। এবং এর আগে গুজরাটে একটা ভাষণে সে বলেছে বাংলাদেশিদেরকে ধরে उल्टा করে लटके रखे। ये कैसा बात है यार। बांग्लादेश का उचित है इनके अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में एक मामला दरखास्त करने के लिए। এই পেটমোটা মন্ত্রী বলেছেন অমিত শাহ, সে বলেছেন মোদি যেরকম তার মন্ত্রীগুলো একই রকম। ও পেটমোটা মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে ঝাড়খণ্ডে ইলেকশনে নির্বাচনে জিতার পরে বাংলাদেশকে খুঁজে খুঁজে বের করে ওগুলোকে পাঠিয়ে দিবে। এবং গুজরাটের একটা জনসভায় এর পূর্বে উনি বলেছেন বাংলাদেশিদেরকে ধরে উল্টে লটকে রাখবে উল্টা করে। এর কারণে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের উচিত শুধু এটার জন্য সমালোচনা, এটার জন্য কঠোর জানালে লাভ হবে না, এর সাথে মামলা করে দিতে হবে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।